अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। उसी में हमारे पास 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 अब तक के आने वाले क्वेश्चन में, क्योंकि स्टार्टअप आपका मैट्रिक्स की एडिशन थी या मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी, उससे थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 12 में भी और क्वेश्चन नंबर 13 में भी। 12 जैसे आप नज़र आ रहा है, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स है वो आपने फाइंड करना है। वो कैसा मैट्रिक्स है आपको तो नहीं मालूम, वो आपने फाइंड करना है, लेकिन सिचुएशन उसकी कुछ दी हुई है इक्वेशन बना के। उस इक्वेशन में एक्स आ रहा है, आगे एक मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है और इक्वल के दूसरी तरफ एक और मैट्रिक्स है। तो इट मींस जैसे नॉर्मली हम जब हमें जर्नल इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी, अगर 3x इज इक्वल टू 5 है, वेरिएबल ही है x, अगर आपको ये वेरिएबल x फाइंड करना है तो आपको 3 को दूसरी तरफ लाके डिवाइड करना पड़ता था अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता। अगर ये यहाँ ऐड हो रहा होता था तो आप इसे दूसरी साइड पर जाके माइनस कर देते थे। माइनस वाली सिचुएशन, एडिशन वाली सिचुएशन हमारे पास वो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन हो तो हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हैं ताकि वो नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाए और आपको x की वैल्यू मिल जाए। मैट्रिसेस में मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये मैट्रिक्स x है, मैं लेट इस मैट्रिक्स को a कह देता हूँ और दूसरी साइड वाले मैट्रिक्स को b कह देता हूँ। आप a और b की बजाय c एंड d लिखना चाहें, e एंड f लिखना चाहें, लिखे कैपिटल्स में आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को a और b का नाम दिया है, तो वो जो इक्वेशन थी जिसमें दो मैट्रिक्स थे, उन्हीं मैट्रिक्स की अब रिप्रेजेंटेशन मैंने चेंज कर दी। अब ये आपके पास आ गया एक्स ए इज इक्वल टू बी। तकरीबन इस जैसी सिचुएशन है जैसे हम नंबर्स में लिखते थे, लेकिन नंबर्स में पहले बताया कि आप मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैट्रिसेस में अगर तो यहाँ नंबर है किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो दूसरी साइड पे जाके मैट्रिक्स से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसे आप दूसरी तरफ जाके डिवाइड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है, मैट्रिक्स में आम जो ऑपरेशंस हैं उनमें से 3 ऑपरेशंस चलते हैं। एडिशन है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ माइनस कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एन अदर मैट्रिक्स। ऐसा हमारे पास फिलहाल यहाँ कोई रूल नहीं है। तो एक्स ए इज इक्वल टू बी है। मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे इस ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि इन सोल्यूशन से एक चीज़ तो हमने सीखी है कि जब तक x अलग थलग नहीं होगा तब तक x फाइंड नहीं होगा। तो इस a को मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करना, मुझे दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। अब जब आपने शिफ्ट करना है तो फिर हमारे पास अल्टरनेट मेथड जो मैट्रिसेस में है, हम इनवर्स ले आते हैं। जैसे ये नंबर्स में अगर आप 3x के साथ दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते तो 3 से कैंसल आउट हो जाता। आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का, तो ये आपके पास 5/3 आ जाता, जिसे हम डायरेक्टली वहाँ जाके डिवाइड करने वाला काम करते हैं। तो उन्हीं बेसिक्स पे हम यहाँ मैट्रिसेस पे वापस आते हैं। हम a वहाँ जाके डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही अल्टरनेट मेथड कि हम उसका इनवर्स ले आते हैं। बेसिकली जो 1/3 आपने किया है तो 3 इनवर्स ही। नंबर्स में 3 पावर -1 का मतलब 1/3 है, लेकिन a पावर -1 नहीं है, इसे हमें इनवर्स कहते हैं। इसका मतलब 1/a नहीं है। मैं इसे मेंशन करता जाऊँ। अगर मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस का मतलब a इनवर्स का मतलब 1/a नहीं है, लेकिन है ये a का इनवर्स ही। जो मैट्रिक्स a है उसका जो इनवर्स बनेगा, हमने उसे रिप्रेजेंटेशन दी है a इनवर्स की। तो जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, x के बाद में a आ रहा है। अब ये 2 पोजीशंस होती हैं, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री इनिशियल, पोस्ट फाइनल। अगर आपको शुरू में x से पहले a मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है तो उसे हम प्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और अगर x के बाद आपको a मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है तो उसे हम पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं। जिस तरह नॉर्मली मोबाइल्स में हमारे पास प्रीपेड और पोस्टपेड 2 जो हैं वो ऑप्शंस चलते हैं डिफरेंट मोबाइल कंपनीज के, ये भी उसी तरह से प्री पहले और पोस्ट बाद में। फिलहाल यहां जो सिचुएशन है मेरे पास इस क्वेश्चन में, यहां a बाद में है, पोस्ट मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या करेंगे, हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। पोस्ट मल्टीप्लाइड
बाय ए इनवर्स। हमने ए इनवर्स को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मेंशन कर दिया पोस्ट। आप मेंशन नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है, मैंने जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसे सॉल्व कर दिया। अब अगर ये ए पहले होता तो मैं प्री मल्टीप्लाई लिखता, फिलहाल ए बाद में है तो पोस्ट मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब यहाँ एक्स ए के बाद ए इनवर्स आ रहा है तो वहां भी बी के बाद इनवर्स आएगा, पोस्ट की कंडीशन आपने पूरी करनी है। ये ए और ए इनवर्स है, ये आपको पता है आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स आई वो एज इट इज रहा। अब आइडेंटिटी किसी नंबर को हार्म नहीं करता तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये बी ए इनवर्स बन गया। तो वो जो सिचुएशन इस हालत में थी और हम उसको लाके डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो हमारे पास उसका अल्टरनेट आ गया x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की एक वजह है, ये वो काम है जो आप पहले मैट्रिक में भी कर आए हैं, तो बहुत से स्टूडेंट इसे बड़ा लाइटली लेते हैं, कुछ मसला नहीं है जी, अच्छा इनवर्स वाला है क्वेश्चन, ठीक है जी, इनवर्स लिखा, उसे सॉल्व कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने ये जो पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई की बात की है, इसकी एक रीजन है बिहाइंड दैट, कि ये जो पोजीशन है ये बहुत अहमियत की हामिल है, ये याद रखिएगा। इस चीज में आप गड़बड़ नहीं कर सकते। मैट्रिसेस में और नंबर्स में फर्क है, मैट्रिसेस में 3 और 2 मल्टीप्लाई करें या 2 और 3 मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस में हैं तो ए बी और बी ए का आंसर आपको इक्वल नहीं मिलेगा जनरली। सिर्फ 1-2 केसेस हैं जो अगर ये दूसरे का इन्वर्स हो तब सेम आ जाता है, इनमें से कोई आइडेंटिटी हो तब सेम आ जाता है, अदरवाइज ये सेम नहीं आते। तो अगर 100 में से 98 केसेस में आपके पास इक्वल नहीं आ रहे तो हम जनरली कह देते हैं ये इक्वल नहीं है। तो ए इनवर्स और बी ए इनवर्स ये दोनों भी सेम नहीं हो सकते। तो ए इनवर्स अगर बाद में है तो बाद में लिखेंगे, पहले है तो पहले लिखेंगे। ये एरो का निशान मैंने बना दिया है। आप ये 2 स्टेप नहीं लिखना चाहते, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। आप एक्स ए इज इक्वल टू बी के बाद बी ए इनवर्स लिख लें, दैट इज योर चॉइस। मैंने 2 स्टेप्स को सिंप्लीफाई कर दिया है कि कुछ लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होती है या कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस मामले में कॉन्शियस हो जाए कि ये प्रोसीजर होता क्या है, ए इनवर्स पहले आना चाहिए या ए इनवर्स बाद में आना चाहिए। वो जस्ट इन स्टेप्स के जरिए मैंने उसे क्लियर कर दिया। ओके, तो अब आपके पास क्वेश्चन यहां से चेंज होके सिंबॉलिकल फॉर्म में बी ए इनवर्स आ रहा है। अब इसमें बी तो हमें मालूम है क्योंकि हमने बी खुद लेट किया हुआ है, लेकिन ए इनवर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास ए है। आपको पता है इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड होता है? इनवर्स मैट्रिक्स का फार्मूला है इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ए मॉड मींस डिटर्मिनेंट। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं, फिर उन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। जैसे ये ए है, 5 2 -2 1, ये आपके पास ए है। अब इस ए का मैंने 2 काम करने हैं, एक डिटर्मिनेंट लेना है और दूसरा एडजॉइंट लेना है। पहले मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा इस खुशफहमी में या गलतफहमी में कि शायद डिटर्मिनेंट कहीं 0 हो जाए। आपको पता है जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिंगुलर। और जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इस कोशिश में डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करूंगा कि शायद डिटर्मिनेंट 0 हो जाए और मुझे एडजॉइंट वगैरह और बाकी काम करना ही ना पड़े। तो मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया 5 2 -2 1। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है भला? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5, -2 2 से मल्टीप्लाई हुआ -4। दरमियान में ये आपके पास इसलिए सेपरेट करके लिखा है फिलहाल कि ये वो आपका जो प्रोसीजर का डिफरेंस है माइनस है वो आया। बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -4 आया तो 5 माइनस +4 हो जाएगा। 5 + 4 आपके पास क्या आ गया? 9 आ गया। तो ये आपका ए डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। और हमारी बुरी किस्मत क्या है कि आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसके मतलब आपको क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको भी आज मिल गया कि आपको पूरा प्रोसीजर समझने का मौका मिल गया। डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम मेंशन कर देते सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी पॉसिबल। तो बहरहाल फिलहाल ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है।
आगे चलेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में जैसे आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होती है प्रिंसिपल वालों की, और ये जो दूसरे डायगोनल्स हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं। तो 5 और 1 ने पोजीशन चेंज की, 1 और 5 हो गया, और नॉन डायगोनल्स ने अपने साइन चेंज किए। ये +2 था, -2 बना दिया, ये -2 था, वो +2 बना दिया। एडजॉइंट आपके पास आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब फाइनल काम की तरफ ए इनवर्स फाइंड करने वाला, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये आपका फार्मूला भी मेंशन किया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स आ गया, ए मॉड आ गया 1/9। अब इस 1/9 मींस डिवाइडेड बाय 9, मैं इसे इसके बटा के नीचे लिखूं बना के, वो मेरी चॉइस है, या मैं इसे सेपरेट लिख दूं। अगर मुझे सिर्फ इनवर्स फाइंड करना होता तो मैं ये 9 अगले स्टेप में जाके हर किसी से अलग अलग डिवाइड कर देता। फिलहाल मैंने नहीं करना, उसकी वजह है क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ इनवर्स फाइंड करने का काम नहीं है। क्वेश्चन में मेरे पास ये जैसे पीछे आपके पास बी ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ये जो ए इनवर्स है इसे अभी आपने बी से मल्टीप्लाई करना है, तो बेहतर है आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स जितने कम होंगे फायदा आपको होगा कैलकुलेशन में, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, वरना एलसीएम लेने के काम आपके बढ़ सकते हैं। तो जस्ट हम अपना बाद वाला काम बचाने के लिए फिलहाल ए डिटर्मिनेंट को साइड पे लिख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए सेपरेट लिख रहे हैं, ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे वापस ओरिजिनल अपने क्वेश्चन की तरफ, जहां हमसे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। ax = b से था, उसे हमने x = b a इनवर्स बनाया था और इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो उसी इक्वेशन 1 में हमने b का मैट्रिक्स वो पुटअप कर दिया, और a इनवर्स का जो अभी हमने सॉल्व किया, ये a इनवर्स की वैल्यूज 1/9 भी है और आगे मैट्रिक्स भी है 1 - 2 2 5, जो कि आपका एडजॉइंट है। अब क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जरूरी है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। तो इस 1/9 को मैं बीच में से निकाल के ये साइड पे लिख लेता हूं। मैट्रिक्स की तरतीब डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। हम पहले बात कर रहे हैं AB इज नॉट इक्वल टू BA इन मैट्रिसेस। तो यहां भी -1 5 12 3 ये आपका B मैट्रिक्स है। ए इनवर्स का जो एडजॉइंट लिया है वो बाद में आना चाहिए अरेंजमेंट के लिहाज से। अगर ये मैंने पहले लिख दिया वो बाद में लिख दिया, आंसर्स कुछ और आ जाएंगे और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, -1 5 है, ये 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाला काम, ये वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया है। तो जब हमने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये -1 5 है, ये 1 और 2 है। तो दोबारा से देख ले मल्टीप्लिकेशन को, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया -1 + 5 × 2 10। सिमिलरली -1 × -2 + 2, 5 5s दा 25। देन R2 पे चले सेकंड रो पे, 12 और 3 है, तो 12 1 दा 12 एंड 3 2 दा 6। देन सेकंड रो और उसके साथ सेकंड कॉलम की बारी, 12 × -2 -24, 3 × 5 15 आपके पास आ गया। तो ये -1 + 10 कितना हो जाएगा, +9। 2 + 25 क्या हो जाएगा, 27। 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18, एंड -24 + 15 ये -9। अगर ये मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में होते तो मुझे एलसीएम लेना पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। तो जस्ट इसी एक स्टेप को बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, मैंने ये 9 को पहले डिवाइड नहीं किया था। अब वो जो 9 डिवीजन में आपके पास सेव था पहले से और आपने डिवाइड नहीं किया था, अब आप उसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 2 मैट्रिक्स कंबाइन करके एक हो गए। अब ये 9 हर किसी से सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1/9 है, 1/9 × 9 9/9, 27/9, 18/9, -9/9। तो 9/9 1, 27/9 3, 18/9 2 एंड -9/9 -1। तो ये आपका मैट्रिक्स एक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक मैट्रिक्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है इक्वेशन में, तो आपको उसका इन्वर्स लेना है, उसे जाके डिवाइड नहीं करना।
ओके हो गया। फिर उसकी पोजीशन मैटर करती है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ये आपके पास x पहले आ रहा था और a बाद में आ रहा था, जैसे यहाँ था। अब इसी का सेकंड पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए हिंट के तौर पर, बाकी कंप्लीट आप लोग कर लेंगे इसे। जस्ट इनिशियल वो जो कंडीशन जिस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना, तो अगर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो कि जी मैंने वहाँ पहले इन्वर्स बाद में लिखा था तो वो शायद इसको इन्वर्स लिख दे, जस्ट वो आपकी एक मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए या प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। पहले ये सामने आपके पास नज़र आ रहा है, ये मैट्रिक्स है, x है और ये b है। इस बार ये मैट्रिक्स x से पहले आ गया। यह वही मैट्रिक्स है जो आपके पास इसके फर्स्ट पार्ट में x के साथ था, अब भी वही है, उसने नंबर्स तक चेंज नहीं किए लेकिन पोजीशन चेंज कर दी। आप इस मैट्रिक्स को a का नाम दोगे, उसी तरह से इसे b का नाम देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। इस बार सिचुएशन चेंज हो गई है, पहले x इज इक्वल टू b था, अब ax इज इक्वल टू b है। तो अगर आपको x फाइंड करना है तो जैसे a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इन्वर्स लाना पड़ेगा। इस बार ये प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे a पहले है वैसे a का इन्वर्स भी पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में प्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अभी वर्ड बताया, प्री का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है। तो प्री मल्टीप्लिकेशन की है a इनवर्स की, वहां हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वो बाद में था। यहां x से पहले है, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनवर्स भी पहले आएगा। बाकी रूटीन उसी तरह से चलेगी आपकी कि ये a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी बनेगा और x आपका आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। ये एक चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पर सिंपलीफाई करके दे दिया है कि अगर x से पहले a है तो a इनवर्स b बनेगा, अगर x के बाद a है तो ये b a इनवर्स बनेगा। इस ऑर्डर का ख्याल करना है आपने। बाकी आपको एडजॉइंट कैसे लेना है, डिटरमिनेंट कैसे लेना है, वो बड़े कॉमन से पॉइंट आपके लिए पहले से मैट्रिक में। गड़बड़ हम स्टूडेंट्स ज़्यादा इस चीज़ में कर जाते हैं कि नहीं केयर करते कि ए पहले लिखा था या बाद में लिखा था। वो एक सिचुएशन माइंड में बैठी होती है, हाँ जी ए इनवर्स बी बनाना है, इनवर्स बी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, वही दिमाग में बना हुआ है, नई ऑर्डर का ख्याल किया, रूटीन की जो है इनवर्स बी लिखना है, वो इनवर्स बी लिख लिया, ठीक है जी काम चल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट आ गया या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें x पहले और a बाद में हुआ, तो वहां आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी केयरफुल। ये दो स्टेप्स सिर्फ यहां भी और इसके फर्स्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। इवन यहां लिखने के बाद जब आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तब भी a इनवर्स को पहले ही लिखना है, बाद में नहीं लिखना। अगर यहां आपने अरेंजमेंट कर दी, इन द एंड सोल्यूशन में लास्ट में जाके जब आप दोबारा वैल्यू रिप्लेस करें और वहां आपने इनवर्स बाद में लिख दिया और बी पहले लिख दिया, इन अरेंजमेंट को गड़बड़ कर दी, तब भी आपके आंसर्स गलत आएंगे, ठीक नहीं आएंगे। ओके, तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को उसी बेसिस पे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।